नमस्कार। आज हम फर्स्ट फेज़ के इलेक्शन के बाद में बात कर रहे हैं। फर्स्ट फेज़ इलेक्शन के अंदर वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम हुआ है, जो कि एकदम चिंताजनक बात है। और अगर हम इस तरह की लापरवाही हम लोग वोटिंग देने में करेंगे तो इससे ये होगा कि आपके मनपसंद या आप जिसको चाहते हैं वो उम्मीदवार चुन के नहीं आएगा। देखिए, आज मैं जस्ट एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि इस बार फर्स्ट फेज़ के अंदर 50 से 55% के आसपास वोटिंग हुई है। कुछ राज्यों में बहुत ज़्यादा हुई है। मैं ख़ास तौर से महाराष्ट्र की बात कर rहा हूँ। महाराष्ट्र, एमपी, ये ऐसे जो कई राज्य हैं, ख़ास तौर से हिंदी भाषी राज्य, इसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत ही कम हुआ है। अब 50% अगर वोटिंग अगर हो रहा है तो आप क्या समझते हैं किस तरह की सरकार आएगी? आप समझ रहे हैं कि कौन जीतेगा? देखिए, ऐसा है कि 50% वोटिंग हो रही है तो इसका मतलब ऐसा है कि आप सिंपल भाषा में समझिए, 50 वोट गिर रहे हैं, 50 वोट ही डाले जा रहे हैं। तो जीतने वाले को कितने वोट चाहिए? 26%। 26 वोट अगर उसके पास हो तो वो जीत जाएगा। पिछली बार जो मोदी सरकार बनी थी उनको 38% वोट थे भारत के। अगर इस तरह से अगर काम चलेगा तो 26% वाली सरकार बन जाएगी। कोई भी उम्मीदवार जो रहेगा 26% या 26 वोट अगर उसको मिल गए तो वो जीत जाएगा। बट इसको दूसरी तरीके से सोचेंगे कि अगर 3 उम्मीदवार खड़े रहेंगे तो शायद 18 वाला भी जीत जाएगा। हर एक को 17-17 वोट मिले और एक को 18 मिल गए तो भी जीत जाएगा। तो कुल मिला के सरकार किसकी बन रही है, आप ये समझ नहीं पा रहे हैं। हर आदमी को वोट करना बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर से इसमें जो वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है और इसका जो एक एनालिसिस आ रहा है कि पढ़े लिखे लोग वोट नहीं कर रहे। अगर पढ़े लिखे लोग वोट नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? क्योंकि फिर बाद में वो बोलेंगे क्या? और देखिए, एक सिंपल सी जो एक फ्रेज़ है कि अगर आप सही चुन नहीं सकेंगे तो गलत आदमी चुन के आ जाएगा। और गलत का मतलब ऐसा है कि आपके मर्जी का जो नहीं रहेगा। आपकी मर्जी का अगर कोई उम्मीदवार आपको चाहिए, जो भी आप सोच रहे हैं, बट बात ऐसा है उसके लिए आपको वोटिंग करनी पड़ेगी। और वोटिंग नहीं करने से क्या फ़ायदा हो रहा है? कोई भी उम्मीदवार जीत के आ जाएगा। आज पिछले 10 सालों के अंदर एक पार्टी की सरकार आई, जो उसके पहले की जो सरकारें थी, जो मिली जुली 30 साल तक भारत ने उस तरह की सरकारें देखी है, उसमें जो करप्शन का लेवल था, हर छोटी पार्टी अपने मनमर्जी चलाती थी, कम से कम वो तो कम हुआ। आज एक पार्टी अगर चुन के आ रही है तो उस पर जिम्मेदारी रह रही है। ये जो 10 पार्टियां, 15 पार्टियां, 18 पार्टियां, अगर ये लोग सरकार चलाएंगे तो कैसे चलेगा? और फिर वो लोग अपनी मनमर्जी चलाएंगे। वो न तो किसी की सुनते हैं, न किसी से बात करेंगे, कुछ नहीं। हर पार्टी अपना इंटरेस्ट देखेगी, वो राष्ट्र का इंटरेस्ट नहीं देखेगी। हमारा भारत देश कहाँ जाएगा? आज जिस तरह से गौरवशाली भारत बन रहा है, हर आदमी को काम मिल रहा है, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है, पर हम वोट नहीं देके अगर मिलीजुली सरकार अगर आ गई, खिचड़ी सरकार जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उससे क्या हासिल होगा? उससे हम लोगों को बहुत ही नुकसान होगा। भारत फिर 10 साल, 15 साल पीछे चला जाएगा और ये चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी। देखिए, और हम चुनाव अगर हम कर रहे हैं, चुनाव के अंदर हम हिस्सा ले रहे हैं, तो हमें ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमें छोटे छोटे मुद्दे है ना, उन पर ध्यान नहीं देना पड़ेगा। अगर हम उन पर ध्यान देके वोटिंग कर रहे हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। तो जो लोग वोट कर रहे हैं वो भी बड़े मुद्दे ध्यान में रखें कि भारत एज अ राष्ट्र किस तरफ जाएगा, उस पर ध्यान दें, ना कि छोटी छोटी महंगाई, फला चीज़। देखिए, महंगाई और ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, बेरोजगारी या बहुत नहीं, ये तो आप लोगों की अपनी समझ के ऊपर है। क्यों? ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये तो पूरे वैश्विक समस्या है। बट आज भारत स्थिर है, भारत के ऊपर कोई देश हमला नहीं कर रहा है, कोई हमसे टकरा नहीं रहा है, राष्ट्र मजबूत हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही है।
हर चीज़ अवेलेबल हो रही है, जगह जगह रोड बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, हर चीज़ की तरक्की हो रही है। तो क्या आप ये चाहते हैं कि फिर मिलीजुली सरकार आए और ये सब जो डेवलपमेंट हो रहा है ये रुक जाए? और शायद मुझे लगता है कि हमारे यहाँ के 50% लोग शायद यही सोच रहे हैं कि हमें देश से लेना देना नहीं है। देखिए, देश से लेना देना नहीं रहेगा, राष्ट्र अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो आपकी प्रॉपर्टी, आपका जो भी पैसा, आपका बंगला, गाड़ी, कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा। अगर हम जो युद्धग्रस्त जो राष्ट्र हैं, यूक्रेन ले लीजिए या फिर श्रीलंका ले लीजिए, पाकिस्तान, तो यहाँ पर किसी के पास भी कोई चीज़ सुरक्षित नहीं है, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित नहीं है। और राष्ट्र तभी सुरक्षित होगा जब आप मतदान करेंगे और एक पार्टी, कोई भी पार्टी आए, पार्टी से लेना देना नहीं है, कोई भी पार्टी आए वो अगर जीतेगी तो राष्ट्र बचेगा। तो कुल मिला के परसेंटेज वोटिंग या वोटर टर्नआउट ये बढ़ाना ही पड़ेगा और हर एक की जिम्मेदारी है। कोई ये सोचेगा कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो इसके लिए हमने एक पुराना वीडियो बनाया था, आप जरूर वो जाके देखें। उसमें वो अकबर बिरबल की कहानी है, वो जरूर सुने, क्योंकि वो कहानी जो है वो बहुत मैटर करती है। आप पर भी दायित्व है, आप पर वोटिंग का दायित्व है। और फिर एक चीज और भी मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, फिर आप अभी वोट नहीं करेंगे तो कल जाकर आपके बाल बच्चे अगर पूछेंगे या आपके ऊपर डिपेंडेंट लोग पूछेंगे कि आपने वोट नहीं किया और हमारा इतना नुकसान हो गया, तो उनको आप क्या जवाब देंगे? शायद आप जवाब नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि तब तक आप खेला पूरा बिगाड़ चुके होंगे। कौन सी सरकार आएगी, क्या करेगी, देखिए वो सब बात की बातें हैं। आप अपना काम निभाइए, आप वोटिंग करिए। जितना आप ज्यादा वोटिंग करेंगे, आपके मनमर्जी की सरकार आएगी और आपके मनमर्जी की सरकार आएगी तो वो काम करेगी। आज एक पार्टी की सरकार आना बहुत जरूरी है। एक पार्टी मतलब कोई भी एक पार्टी, मतलब 5 दल, 10 दल या 25 दल मिलके वो सरकार नहीं चलनी चाहिए। उसका हमने भुगतान 10 साल पहले 2004 से 2014 तक हम देख चुके हैं। मनमर्जी थी और उससे हमें बहुत ही नुकसान हुआ है। करप्शन का तो लेवल आपको पता ही है। करप्शन ऐसा नहीं है कि आज नहीं होगा, आज भी होगा, पर बात ऐसा है कि कोई रेस्पॉन्सिबल है। तो आप जरूर माने, वोटिंग जरूर करें। वोटिंग ना करना ये बहुत ही घातक है। और 50% वोटिंग अगर हो रही है, मतलब 50% लोग वोटिंग बूथ पर नहीं जा पा रहे। कम से कम 70-80% के ऊपर वोटिंग होनी चाहिए। और इतनी वोटिंग होगी तो आपकी मनमर्जी की सरकार आएगी, आप जो सोचेंगे उस तरह की सरकार आएगी। और क्या जरूरत पड़ रही है कि ऐसा क्या हो जा रहा है कि लोग वोटिंग क्यों नहीं जा रहे? देखिए, ऐसे अगर आप निराश हो जाएंगे तो कोई भी उम्मीदवार जो 15%, 18%, 20%, मैक्सिमम 26% वोट लेके वो जीत जाएगा। और अगर वो जीत गया तो वो काम क्यों करेगा? क्योंकि वो तो जीतने वाला ही नहीं था। तो जो जीतने वाला नहीं था, सिर्फ आपने जिता दिया। जिन्होंने वोट नहीं किया, जिन्होंने वोट नहीं किया उन्होंने उसको जिता दिया। क्यों? क्योंकि 26% वाला देश की सरकार अगर चलाएगा तो वो काम नहीं करेगा। उसका कोई दायित्व नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि वो जीतने वाला है, पर वो जीत गया। तो ऐसे जो लोग अगर जो जिनकी क्षमता नहीं है, वो लोग थोड़े से वोट लेके, थोड़े से कम्युनिटी के वोट लेके, थोड़े से धर्म के, थोड़े से समाज के वोट लेके अगर वो जीत भी गए तो क्या हासिल हो जाएगा? इस पर विचार करने की जरूरत है। और ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। अभी भी समय गया नहीं है, अभी भी 4 फेज 5 फेज अभी भी बचे हुई है। और अभी तो सिर्फ 102 सीटों का ही इलेक्शन हुआ है। अभी भी लगभग 441 सीटों का अभी भी चयन होना बाकी है। भरपूर वोट करिए, जिसको चाहे उसको वोट करिए, बट वोट जरूर करिए। अब आगे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ये वीडियो को और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी जरूर करिए। जो भी आपको लगता है कि आगे का वीडियो कैसे बनना चाहिए, कमेंट बॉक्स में भी डालिए, तो हम जरूर उन विषयों को लेके आपके सामने आएंगे। नमस्कार।